नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं डी टीवी भारत। यूपी चुनाव नजदीक आ गए हैं, वैसे ही चुनावी रैलियां बढ़ने लग गई हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से शनिवार को एक बार फिर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा कि अमेठी में रिश्तों का दिखावा करने वालों को यहां के लोग पहचान गए हैं, यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। राहुल के 18 दिसंबर को आयोजित जनसभा में उमड़ी भीड़ को भी स्मृति ने अन्य प्रदेशों का बताया। इस मौके पर उन्होंने नितिन गडकरी का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी के राजमार्ग का बीजेपी से गहरा नाता है। नितिन गडकरी अमेठी के कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करने आए हैं, जो कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र है। उन्होंने गांधी परिवार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इतने साल यहां की जनता को उन्नति का झांसा देकर सीट लेते रहे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। आज सुबह एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भाई बहन की जोड़ी आई थी। मैंने कहा जोड़ी का पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सड़क से जोड़ने का काम अगर किसी ने रायबरेली और अमेठी का किया है तो वो मेरे नेतृत्व ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो दम भरते हैं कि वो भारत को नए प्राण देंगे, वो उस लोकसभा क्षेत्र जहां पर 5 दशकों तक उनके खानदान का राज था, वहां एक खाद की रैक नहीं उतार पाए। और आज मेरा ये गौरव है कि अमेठी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र नितिन जी आपके शुभ हस्तों से आज उसी लोकसभा क्षेत्र को समर्पित होने वाली है। उन तक अगर आज मेरी आवाज जाए तो वो ये जान ले कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया, जिसने पहला खाद का रैक अमेठी में उतरवाया, जिसने सॉइल टेस्टिंग लैब पहली बार अमेठी में बनवाई और 3 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में सड़क का काम, स्कूल का काम, आवास का काम यह उस लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है जिसको एक जमाने में वीआईपी कहा जाता था। कुछ दिन पहले आए, कहा था तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2.5 घंटे में ही लौट गए। और आए तो अमेठी से लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। किसी को संत कबीर से नगर से लाए, किसी को मध्य प्रदेश से लाए, किसी को छत्तीसगढ़ से लाए। और जब यहां आए नितिन जी तो अमेठी वासियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे उनके समर्थक। अरे 50 साल रहे यहां पर, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए और बाहर से लोग आए तो वो अमेठी वालों को धकेल रहे हैं। ऐसे लोगों से कह देना चाहती हूं, साल 2019 के चुनाव के बाद मैंने कहा था कि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब मुझे सेवा देनी है तो उनको भी देनी है जिन्होंने वोट नहीं किया, और उनको भी देनी है जो हमारे समर्थक हैं। और जब भाई बहन का जोड़ा यहां आया तो उन्होंने उनको भी धकेला, उनका भी अपमान किया जो अमेठी के वासी हैं और जो उनके समर्थक हैं। इसलिए आज मैं उनसे कह जाना चाहती हूं कि आप अपनी राजनीति करें, आपको पूर्ण अधिकार है, लेकिन अमेठी वासियों का एक बाल भी हाथ ना लगाना, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। यहां आकर हमारे धर्म का अपमान मत करना। दुस्साहस देखिए उनका। एक व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसका अपमान करते हैं। दुस्साहस देखिए उनका। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं उनको जो जन्म से राम भक्त हैं। अरे रामलला की लीला देखिए नितिन जी। जिन लोगों ने एफिडेविट लिखकर दे दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज आप जैसे राम भक्त के शुभ हस्तों से उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सड़क अब अयोध्या जी जाएगी। ये है राम की लीला।
जो उनको कभी समझ नहीं आएगी। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।